हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज हम लोग इस क्लास में एक्सरसाइज 1B के ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप लोगों ने पूछा है, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जिसमें बच्चों को कुछ न कुछ कंफ्यूजन रह जाती है। तो चलिए टाइम की वैल्यू को समझते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1B का 6 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, है ना। क्या है कि इज इट पॉसिबल टू हैव टू नंबर्स व्हिच एचसीएफ इज 18 एंड एलसीएम इज 760, गिव रीजन। बोला जा रहा है कि क्या ऐसा संभव है कि दो नंबर का एचसीएफ 18 होगा और एलसीएम 760। तो देखिए, एक इसमें कॉन्सेप्ट है कि दो नंबर का जो एलसीएम होता है और दो नंबर का जो एचसीएफ होता है ना, एलसीएम एचसीएफ से डिविजिबल होना चाहिए। एलसीएम जो है वो एचसीएफ से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए यहां पे 760 है, एलसीएम और एचसीएफ है 18। 2 से पहला बार में कटेगा तो 9 2 जा 18 और ये 38 2 जा 76, तो ये आ गया 380/9। नहीं डिविजिबल हो पा रहा है ना, ये ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, देखिए आप एग्जाम्पल से समझिए। दो नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे तो नंबर नहीं बताया ना कि दो नंबर वो कौन सा है, वो दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दे दिया और बोला जा रहा है कि क्या ऐसा संभव है कि वो दोनों नंबर का एचसीएफ इतना होगा और एलसीएम 760 होगा। हम क्या करते हैं, दो नंबर आपको दिखाते हैं, एक 4 और दूसरा ले लेते हैं 18। ये दोनों का अगर एचसीएफ निकालिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ निकालेंगे, हम अभी डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। ये दोनों का एचसीएफ क्या होगा, देखिए इसका फैक्टर भी 2 है और 18 का भी फैक्टर 2 है। 3 तो फैक्टर कॉमन फैक्टर तो होगा नहीं, है ना, होगा, तो इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। और अगर एलसीएम का बात करते हैं ये दोनों का, तो एलसीएम क्या होना चाहिए, 18 तो एलसीएम नहीं होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ये दोनों का। तो 18 2 जा 36 अगर लेते हैं तो 36 4 के भी टेबल में है, तो इसका मतलब दोनों का जो कॉमन मल्टीपल है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो क्या है 36। तो इस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम तो पता चल गया। अब देखते हैं कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ से डिविजिबल हो पा रहा है कि नहीं। तो देखिए यहां से साफ दिख रहा है कि ये डिविजिबल है ना। तो क्या होना चाहिए, एलसीएम एचसीएफ से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। तो यहां पे क्या रीजन दीजिएगा, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हेयर एलसीएम इज नॉट डिविजिबल बाय एचसीएफ। क्लियर स्टूडेंट, अब समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। 7 नंबर, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, ये सारे का सिंपलेस्ट फॉर्म बताना। तो आप तो इसको समझ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों क्या करेंगे कि 69/72 लिखेंगे और क्या करेंगे, दोनों को कट करेंगे, हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। लेकिन थोड़ा ऐसे नहीं बनाए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना, तो आप थोड़ा इसी पैटर्न से बनाइए आप, ठीक है ना, एचसीएफ का यूज करके आप बनाइए। आप क्या करिए कि पहले आप 69 और 92 का एचसीएफ निकालिए। आप जानते हैं कैसे होता है, 69 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा 3 × 23, है ना। और अगर 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो हो जाएगा 2 × 2 × 23, है ना। तो एचसीएफ कितना हो गया बच्चों
23 HCF हो गया। अब क्या करिए कि ऊपर नीचे HCF से डिवाइड कर दीजिए, ये डायरेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इसको डिवाइड करेगा तो 3 आ जाएगा और इसको डिवाइड करिएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करना है। आप दोनों का पहले HCF निकाल लीजिए और डायरेक्ट उसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ये भी क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट 8 नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 438 and 606, लिविंग रिमाइंडर 6 in each case। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा नंबर बताइए जो कि दोनों को डिवाइड करने पे 6 रिमाइंडर बचे। दोनों को अगर उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होना चाहिए, 6 रिमाइंडर बचना चाहिए दोनों में। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चंस में हम लोग स्टूडेंट HCF निकालते हैं। ठीक है, लेकिन HCF निकालने से पहले क्या करते हैं कि चूंकि दोनों से 6 रिमाइंडर बचना चाहिए तो 6 माइनस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 432 और 606 माइनस 6 करिएगा तो 600। अब बात है स्टूडेंट कि यहाँ पे माइनस क्यों कर रहा है ना। माइनस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप ये दोनों का HCF अगर निकालते हैं तो वो नंबर ये दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन वही नंबर से अगर वो दोनों को डिवाइड आप करिएगा तो 6 रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। अगर डायरेक्ट आप नहीं सब्ट्रैक्ट करते, डायरेक्ट अगर आप HCF निकालते तो वो जो नंबर आता उससे रिमाइंडर नहीं बचता। ठीक है ना, तो इसलिए क्या किए कि पहले माइनस कर लिए और अब ये दोनों का HCF निकालेंगे। ये दोनों का जो HCF होगा स्टूडेंट, उस HCF से अगर वो दोनों को डिवाइड किया जाएगा तो 6 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है ना, तो चलिए HCF पहले ये दोनों का निकालते हैं। 432 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। टू टू जा 4, 16 टू जा 32, 10 टू जा 20, 8 टू जा 16। और अगर 600 का करिएगा तो और फिर इसको भी 5 × 5। ठीक है, तो 432 को आप क्या लिखिएगा, कितना 2 है, वो 1 2 3 4, मतलब 2 to the power 4 × 3 to the power 3। लेकिन अगर 600 का बात करिएगा तो 2 पे पावर 3 है, फिर 3 और इंटू 5 to the power 2। तो HCF क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लोएस्ट पावर लेते हैं तो HCF क्या हो जाएगा, 2 to the power 3। 2 ही ना कॉमन है, विथ लोएस्ट पावर अगर देखेंगे तो 2 to the power 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नहीं, एक और बड़ी हो रहा है, एक तो हो जाएगा 2 to the power 3 कॉमन है ना दोनों में, उसके बाद फिर 3 दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 8 × 3 24 हो जाएगा, है ना। Hence the required number equal to 24। 24 को से अगर डिवाइड करिएगा वो दोनों को तो 6 रिमाइंडर बचेगा। आप इसको पॉज करके चेक कर लीजिए, 6 रिमाइंडर बचेगा 24 से डिवाइड करिएगा वो दोनों को। ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे इसको। ठीक है, अब एक ऐसा क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 320 एंड 457, लिविंग रिमाइंडर्स 5 and 7 रेस्पेक्टिवली। क्या करेंगे फिर, सेम क्वेश्चन है कि नहीं, 320 में से 5 माइनस कर दीजिए 350 और 457 में से -7 कर दीजिए 4
50। आप ये दोनों का HCF निकाल लीजिए, हो गया। तो इसको आप करिएगा। अब नेक्स्ट देखिए 10 नंबर। Find the least number which when divided by 35, 56 and 91 leaves the remainder 7 in each case। अब इसमें क्या करिएगा, क्या एलसीएम निकालिएगा। क्यों? क्योंकि लिस्ट दिया हुआ है। देखिए बोला जा रहा है कि ऐसा लिस्ट नंबर बताइए जो कि तीनों से अगर डिवाइड करे तो 7 रिमाइंडर बचे। उसको अगर ये तीनों से डिवाइड करे तो 7 रिमाइंडर बचे। तो देखिए तो स्टूडेंट, ये तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि तीनों से डिविजिबल अगर निकालना होगा तो ये तीनों का जो एलसीएम होगा वही डिविजिबल होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। और उसी में अगर लास्ट में 7 जोड़ देते हैं, जो एलसीएम आएगा ये तीनों का, है ना, उसमें अगर 7 आप जोड़ देते हैं तब जब ये तीनों से डिवाइड करिएगा तो क्या होगा, रिमाइंडर आने लगेगा 7। तो आपको क्या करना है, ये तीनों का एलसीएम निकालना है, उसके बाद फिर लास्ट में 7 इसमें ऐड कर देना है, तो वही आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट आगे स्टूडेंट समस्या है क्वेश्चन नंबर 11। Find the smallest number which when divided by 28 and 32 leaves the remainders 8 and 12 respectively, है ना। बोला जा रहा है कि ऐसा नंबर बताइए जो 28 और 32 से अगर डिवाइड किया जाए तो 28 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बचना चाहिए कितना, 8, और 32 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बचना चाहिए 12। क्या करेंगे बताइए। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि चूंकि इस बार अलग अलग रिमाइंडर बचना चाहिए। पिछला क्वेश्चन में क्या था कि 7 रिमाइंडर इच केस में बचना चाहिए, तो एलसीएम में 7 जोड़ दिए। अब इसमें क्या है कि एक में 8 रिमाइंडर बचना चाहिए और दूसरे में 12 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करिए कि सबसे पहले 28 में से 8 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 20, और 32 में से अगर 12 को सब्ट्रैक्ट करिएगा तब भी आएगा क्या 20। अब क्या करिए कि 28 और 32 का एलसीएम निकालिए, ठीक है। 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा 2 to the power 2 into 7, और 32 का करिएगा तो हो जाएगा 2 to the power 5, यही होगा। तो जब एलसीएम इसका निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, हाईएस्ट पावर के साथ लिखते हैं 2 to the power 5 into 7, मतलब 32 into 7, मल्टीप्लाई करिए, 7 2 जा 14 और 3 7 जा 21, और 21 प्लस 1 22, क्या आ जाएगा 224। अब क्या करिएगा कि हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, ये जो एलसीएम आया है इसमें आप -20 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। 4, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 0, है ना, और 204, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखिए एक ऐसा ही क्वेश्चन 17 नंबर है। Find the list number which when divided by 20, 25, 35 and 40
लिव्स रिमाइंडर्स 14, 19, 29 एंड 34 रेस्पेक्टिवली। फिर ऐसे ही करना है, फिर देखिए सबके लिए रिमाइंडर अलग अलग आना चाहिए, है ना। तो आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, 20 माइनस 14 16 आ रहा है, 20 माइनस 14 करेंगे तो 6 आएगा ना। उसके बाद फिर 25 माइनस 19 6, 35 माइनस 29 फिर 6 ही बचेगा, और फिर 40 माइनस 34 6 ही। देखिए स्टूडेंट ये ऐसा सेट रहता है ना कि आप घटाइएगा रिमाइंडर को तो 6 ही हर केस में वैल्यू आएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये तीनों का चारों का आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर स्क्वायर इंटू 5। 25 का क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 2। 35 का 7 इंटू 5। 40 का क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर क्यूब इंटू 5। तो बस स्टूडेंट ये चारों का एलसीएम क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर के साथ लिखते हैं 2 टू द पावर क्यूब, उसके बाद 5 टू द पावर 2 और इंटू 7 हो जाएगा। तो 2 टू जा 8, 2 टू 2 जा 8, हाँ 2 टू जा 4, 2 जा 8 और ये 5 5 जा 25, तो 8 इंटू 25 200 और 200 इंटू 7 क्या हो जाएगा 1400, है ना। अब स्टूडेंट चूंकि रिमाइंडर बचना चाहिए, है ना, तो आप क्या करिए कि हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 1400 में से सब्ट्रैक्ट आप कर देंगे क्या, जो कॉमन चीज सब्ट्रैक्ट होके बच रहा था, तो कितना हो जाएगा 1394। यही आंसर होगा। देख लीजिए स्टूडेंट, तो इस तरीके का क्वेश्चन आप ऐसे ही बनाएंगे। क्लियर है। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा बच्चों ने पूछा है, वो क्वेश्चन नंबर है आपका 14। 17 से पहले है जो क्वेश्चन 14 नंबर। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट्स नंबर, आपके स्क्रीन पे होगा, which when divided by 4, 7 and 13 leaves a remainder of 3 in each case, है ना। क्या बोला जा रहा है कि ऐसा नंबर बताइए जो कि 4, 7 और 13 से अगर डिवाइड किया जाए उसे, तो 3 रिमाइंडर प्रत्येक केस में बचना चाहिए, है ना। एलसीएम पहले निकालना होगा स्टूडेंट 4, 7 एंड 13 का, क्योंकि उसका जो कॉमन एलसीएम जो होगा, लोएस्ट कॉमन जो मल्टीपल होगा वो तीनों का, है ना, उसी के जैसा होगा। बोलिए एलसीएम ऑफ 4, 7 एंड 13 क्या हो जाएगा, सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। क्या हो जाएगा 4, 7 जा 28 और 28 इंटू 13 104 और 32 जा 26 364। अच्छा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन लगता है कभी बताया है आप लोगों को, 4 9 लिख देंगे, है ना। अब क्या करिए कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 364 है, इसी का मल्टीपल वो ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए, है ना। तो क्या होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं कि इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है।
बताए थे ये प्रोसेस। हम पहले क्या करते हैं, डिवाइड। कितना बार में लगेगा, 3 बार में तो अधिक हो जाएगा, 2 बार में पहले लगाइए। 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 1 7 271 हो जाएगा। फिर ये 9 यहाँ उतर जाएगा। अब देखिए फिर 9 से लगाइएगा तब ज्यादा हो जाएगा, 8 से भी लगाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। आप 7 से लगाइए। 4 7 जा 28, 2 बचा। 6 7 जा 42, 42 और प्लस 2 44, और 3 7 जा 21, है ना। और 21 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 25। रिमाइंडर कितना हो गया, 171, है ना। तो द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, आप क्या करेंगे, जैसे देखिए रिमाइंडर बच गया 171, है ना। तो ये नंबर तो आंसर नहीं हो सकता है, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर नहीं हो सकता है। ग्रेटेस्ट नंबर तो ये है, लेकिन जो पूछा जा रहा है आपसे कि ये तीनों से 7 रिमाइंडर बचना चाहिए डिवाइड करने पे, तो ये तो कभी नहीं होगा। सबसे पहले आप जो है आपका ग्रेटेस्ट नंबर वो तो पहले निकाल लीजिए। तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब 27 से डिवाइड कर रहे हैं तब 171 रिमाइंडर बच जा रहा है। इसका मतलब कि जो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है वो क्या होगा स्टूडेंट, 999 में से 171 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और चूंकि आपको रिक्वायर्ड नंबर चाहिए, सीधे आंसर आपको चाहिए, तो आपको क्या बोला जा रहा है कि 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। देखिए ये जो वैल्यू आएगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा ये तीनों से, 4 7 एंड 10 से। अगर इसमें आप 3 जोड़ दीजिएगा तब अब जब डिवाइड करिएगा तो 3 रिमाइंडर बचना शुरू हो जाएगा। तो इसको करिए कैलकुलेट आप। 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 7 2, उसके बाद फिर 9 में से 1 8 और फिर 9, और ये 3 जैसे हैं जोड़ देंगे तो क्या जाएगा 9 8 3 1। यही आपका आंसर होगा। आ रहा है समझ में स्टूडेंट, देख लीजिए 10 सेकंड। ठीक है, अब हम एलसीएम पे 2 और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कम से कम करेंगे, ठीक है। यह है आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 26। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they all change simultaneously at 8 am, then at what time will they again change simultaneously? देखिए स्क्रीन पे पढ़िए आप लोग। देखिए 3 डिफरेंट रोड पे ट्रैफिक लाइट है, ठीक है, और तीनों को वॉच किया जा रहा है, ठीक है। एक डेटा लिया जा रहा है कि पहला जो है, पहला रोड पे जो लाइट है वो 48 सेकेंड पे चेंज होते रहता है उसका लाइट, ठीक है। और दूसरे रोड पे जो ट्रैफिक लाइट है वो 72 सेकेंड के अंतराल पर चेंज होते रहता है, ठीक है। और तीसरे रोड पे जो लाइट है वो 108 सेकेंड पे चेंज होते रहता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर एक समय ऐसा आया कि सुबह 8 बजे ये तीनों एक ही बार चेंज हुआ, साइमल्टेनियसली चेंज हुआ, तो बताइए कि ऐसा कब आएगा
कितने समय के बाद ये तीनों फिर अगेन एक ही साथ चेंज होगा। जैसे बात क्या है कि ये तीनों जो सिग्नल है, मान लिया जाए कि अभी एक ही साथ चेंज हुआ है तीनों सिग्नल, ठीक है। तो अब कितने समय के बाद ये तीनों एक ही साथ चेंज करेगा? तो क्या करेगा, ये तीनों का जो एलसीएम होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये तीनों का जो कॉमन मल्टीपल होगा, है ना, अगर एलसीएम यहां से निकाल लेते हैं स्टूडेंट, तो क्या होगा कि ये पता चल जाएगा कि कितने सेकेंड के बाद ये तीनों लगातार चेंज करेगा, एक ही साथ, सॉरी लगातार नहीं, एक ही साथ चेंज करेगा, ठीक है। तो टाइम दिया हुआ है 8 बजे, तो वही समय फिर जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि 8 बजकर कितना मिनट में ये तीनों एक ही साथ चेंज करेगा। तो क्या करना होगा, सबसे पहले ये तीनों का एलसीएम निकालना होगा, है ना। 48, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन सबका कर लीजिए। उसके बाद दूसरा है 72, उसके बाद 108, तो 48 को आप क्या लिखिएगा, 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 इंटू 3, और 72 को 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर स्क्वायर, और 108 को ऐसे क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर स्क्वायर। तो एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 टू द पावर 4 इंटू, सॉरी यहाँ 3 टू द पावर क्यूब है ना लास्ट में, तो क्या हो जाएगा 16, और 3 3 9 3 27, इसको मल्टीप्लाई करिएगा कितना आ जाएगा, 16 इंटू 27, 112 और 32, मतलब 432। ये तीनों का जो एलसीएम आया वो कितना आया, 432। इसका मतलब ये तीनों जो है वो 432 सेकेंड के बाद फिर से एक बार साइमल्टेनियसली चेंज करेगा, साथ ही लगातार, ठीक है ना। ये 432 सेकेंड जो है इसको थोड़ा सा मिनट में आप चेंज कर लीजिए। मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में चेंज हो जाएगा, है ना। तो देखिए, तो 15 4 जा 60, 4 1 जा 4, और 8 4 जा 32, 5 3 जा 15, और 36 3 जा 108, मतलब 136/5। इसको आप लिखेंगे क्या, और देखिए तो ये डिवाइड करिएगा तो 5 7 या 35, और इस तरीके का मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, तो इतना मिनट लगेगा, है ना। मतलब 7 मिनट और प्लस 1/5, ये जो मिनट है 1/5, इसको अगर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो 7 मिनट और 12 सेकेंड के बाद ये फिर से क्या करेगा, साइमल्टेनियसली चेंज होगा, ठीक है ना। तो आपको एक डेटा दिया हुआ है कि मॉर्निंग में 8 बजे ये लगातार एक ही साथ चेंज किया, साइमल्टेनियसली चेंज किया है। तो बताइए अब कितने देर के बाद, कितने समय में ये साइमल्टेनियसली चेंज करेगा, है ना। हेंस, यहाँ हम लिख देते हैं बड़ा में, हेंस दे again change simultaneously at 8 बजे किया ना स्टूडेंट, तो अब आप कितना बजे होगा, 8:07 पे, ठीक है ना। यही आपका टाइमिंग होगा, है। यहाँ पे लिख देते हैं, इतना समय के बाद, इतना समय में क्या करेगा, फिर से एक बार चेंज करेगा। क्लियर है। चलिए एक और, अब ये एलसीएम का क्वेश्चन हुआ, अब एचसीएफ का क्वेश्चन थोड़ा लिया जाए, ठीक है। तो आइए पीछे आइए,
हाँ, एक 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 23 नंबर, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स required to pave the ceiling of a room 15 meter 70 centimeter long and 9 meter 2 centimeter broad। पढ़िए क्वेश्चन को, पहले पढ़िए आप लोग, तब तक हम मिटा लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक सीलिंग है जिसका लेंथ है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 15 17 सेंटीमीटर, और ब्रेथ है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 902 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस पे क्या करना है कि पेविंग करना है, ठीक है, मतलब टाइल्स बिछाना है इस पे, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग, ठीक है, कितने नंबर ऑफ टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ये पता कर लेते हैं कि वो जो स्क्वायर टाइल इस पे बिछेगा उसका साइज क्या होगा, तभी ना फिर नंबर ऑफ टाइल्स निकालिएगा। नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालिएगा, जो एरिया होगा उसको डिवाइड कर देना है एक स्क्वायर के एरिया से, ठीक है ना। तो यहां पे सबसे पहले पता कर लेते हैं कि जो स्क्वायर टाइल्स पे बिछाना है उसका साइज क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ इक्वल टू, ये दोनों का एचसीएफ निकालिएगा, लॉग डिवीजन मेथड से निकाल लीजिएगा, ठीक है। हम डेटा भी दे दे रहे हैं, एचसीएफ जो आएगा वो 41 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब क्या करना है कि नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालिएगा, जो सीलिंग का एरिया है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एक स्क्वायर का जो एक स्क्वायर जो है टाइल, ठीक है, उसके एरिया को डिवाइड कर दीजिए। एक स्क्वायर होता है स्क्वायर का एरिया, तो 15 17 इंटू 902 और बाई 41 इंटू 41। देखिए आप इसको कैलकुलेट करिए, ये जो है वो 37 बार में कटेगा, इसको डिवाइड करिए, ये है जो 22 बार में कटेगा, ठीक है। तो 37 इंटू 22, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू 37 कितना जाएगा 154 66, 4 6 5 11 6 7 1 8, है ना, 1840 टाइम्स। तो क्लियर है स्टूडेंट। क्या किए, सबसे पहले यहां पे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टाइल्स कैन बी पेव, है ना, कितना टाइल्स को पेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो जो स्क्वायर साइज टाइल्स है उसका साइज निकाल लिए, तो क्या किए, लेंथ और ब्रेथ का एचसीएफ निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद जब स्क्वायर का साइज पता चल गया तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या करते हैं कि पूरा एरिया को एक छोटे से स्क्वायर के साइज से डिवाइड करते हैं, स्क्वायर के एरिया से डिवाइड करते हैं, तब कितना आ गया 814 टाइल्स। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आया। आई होप आप लोग का एक्सरसाइज 1 भी अब क्लियर हो गया होगा। अगर और भी कुछ क्वेश्चंस है, अगर कुछ पूछना है तो अगर गूगल क्लासरूम से जुड़े हुए हैं तो वहां से आप पूछ लें, नहीं तो फिर आप सीधे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक्सरसाइज 1C नेक्स्ट क्लास में करेंगे।